आज का हमारा विषय है पारंपरिक एवं संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। पारंपरिक कक्षा कक्ष शिक्षक निर्देशित होता है और शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, यानी यहाँ की सारी चीज़ें शिक्षक पर केंद्रित होती हैं। जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगमकर्ता केंद्रित ये कक्षाएं होती हैं, यानी लर्नर सेंटर्ड होती हैं और जो शिक्षक है वो केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में या सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में उपलब्ध रहता है। पारंपरिक कक्षा कक्ष में जो भी अध्यापन विषय होता है उसके छोटे हिस्सों को पहले रखा जाता है और बड़े विचार को बाद में सामने लाया जाता है या व्यक्त किया जाता है। जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में बड़ा विचार पहले रखा जाता है और उसके सहयोग के रूप में छोटे अंगों को बाद में प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत कक्षा कक्ष में छात्र अलग अलग स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में छात्र एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरह से जो परंपरागत कक्षा कक्ष हैं वहाँ का उद्देश्य सही उत्तर प्राप्त करना होता है, जबकि जो संरचनात्मक कक्षा कक्ष हैं वहाँ पर चिंतन और चिंतन को बढ़ावा देना उसका लक्ष्य होता है, ताकि बच्चों में चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो और वो सोचना शुरू करें और अपने ज्ञान का अर्जन या विकास या निर्माण स्वयं से कर पाएं। इसके अलावा जो पारंपरिक कक्षा कक्ष हैं उनमें परीक्षण के द्वारा टेस्ट के माध्यम से मापन किया जाता है या मेजरमेंट किया जाता है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में ऑब्जर्वेशन, कॉन्फ्रेंसेस, प्रतिदिन के कार्य और सीखने के द्वारा मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है बच्चे के कार्य का या उसकी उपलब्धियों का। इसके अलावा जो पारंपरिक कक्षा कक्ष हैं वहाँ पढ़ने का आधार कार्यपत्रक या वर्कशीट और कार्य पुस्तक रहती है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में पुस्तक, पत्रिका या मैगजीन्स, वास्तविक संसार की परिस्थितियाँ एवं कार्यशाला या वर्कशॉप अप्रोच या उपागम का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो पारंपरिक कक्षा कक्ष हैं वहाँ पर मूल्यांकन करने का कार्य शिक्षक करता है, यानी कि शिक्षक जो है वो इवैल्यूएटर होता है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में आत्म प्रतिबिंब, छात्र और शिक्षक ये सभी मूल्यांकनकर्ता होते हैं। पारंपरिक कक्षा कक्ष में जो लर्निंग होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, उत्पाद आधारित अधिगम होता है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में प्रोसेस बेस्ड लर्निंग यानी कि प्रक्रिया आधारित अधिगम होता है। प्रक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर पारंपरिक जो कक्षा कक्ष हैं उनमें शिक्षक छात्रों से बात करता है, यानी कि शिक्षक ज़्यादा प्रभावी होता है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्र के बीच में संवाद होता है, यानी कि बराबर की स्थिति में वो लोग बातचीत करते हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। परंपरागत कक्षा कक्ष में सभी निर्णय शिक्षक के द्वारा लिए जाते हैं, जो भी डिसीजन है वो शिक्षक लेता है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में दोनों ही मिलकर यानी कि छात्र शिक्षक सभी मिलकर साझे रूप में कलेक्टिवली जो है डिसीजन लेते हैं और दायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कलेक्टिव होती है, सबकी होती है। परंपरागत कक्षा कक्ष में छात्र उत्तर देते हैं, यानी प्रश्न शिक्षक के द्वारा पूछे जाते हैं, छात्र उत्तर देते हैं और प्रश्न शिक्षक को मजबूत बनाते हैं, उसकी लर्निंग इससे सशक्त बनती है, मजबूत बनती है। जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में छात्र प्रश्न पूछते हैं और जो लर्नर या छात्र है जो अधिगम करता है वो उनको प्रश्न सशक्तिकरण प्रदान करते हैं और शिक्षक के द्वारा उत्तर दिए जाते हैं। जो परंपरागत कक्षा कक्ष है उसमें व्यक्तिगत जो अधिगम करता है लर्नर है वो व्यक्तिगत रूप से सीखता है, जबकि संरचनात्मक कक्षा कक्ष में सामुदायिक जो अधिगम करता है वो सामूहिक रूप से या कलेक्टिवली
वो लोग सीखने का कार्य करते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो अंतर थे, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि संरचनात्मक अधिगम है क्या, और संरचनात्मक जो कक्ष हैं वो किस तरह की कक्षाओं को हम कह सकते हैं। आज का लेसन आज हम इतनी ही बात रखेंगे और फिर अगले सेशन में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।